हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो आज से ऑनलाइन कोचिंग में रेगुलरली क्लास स्टार्ट कर दी है। तो जो भी ऑनलाइन कोचिंग के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि 23 अप्रैल से कोई भी वीडियो ऑनलाइन कोचिंग में अपलोड नहीं की थी और इस बीच जो है काफी सारे स्टूडेंट नॉट इनरोल्ड हो चुके हैं। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग में एक वीडियो अपलोड की थी कि जो स्टूडेंट नॉट इनरोल्ड हो गए हैं उनके इनरोलमेंट को इंक्रीज किया जाएगा। तो पिछले मंथ जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड थे उन सभी का इनरोलमेंट 15 डेज इंक्रीज किया जाएगा। क्लियर है? तो उन सभी का इंक्रीज हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर ऑनलाइन कोचिंग में अब क्या सिलेबस रहेगा, जो नेक्स्ट इस मंथ का क्या क्या टारगेट है अपना। तो इससे पिछले मंथ जैसे कि अपन ने क्लियर कर चुके थे, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस क्लियर है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल क्लियर है एंड गेजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर किए थे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो है स्टार्ट की थी। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। उसका रीजन था कि डीएमआरसी का आपका एग्जाम्स था। तो अभी डीएमआरसी का एग्जाम्स एंड इसरो का एग्जाम्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी टारगेट है कि अपन फंडामेंटल क्लियर करके चलें, क्योंकि टेक्निकल जो भी है टेक्निकल स्टूडेंट, यदि टेक्निकल का अपना फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि फास्टनर चैप्टर भी अपन क्लियर कर चुके, तो फास्टनर चैप्टर से डीएमआरसी में जो भी क्वेश्चंस आए वह लगभग आपने हल किए सभी, चूंकि फंडामेंटल अपन क्लियर कर चुके थे। फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल का, फास्टनर का और लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का 3 चैप्टर ओनली कंप्लीट है अभी ऑनलाइन कोचिंग में। और मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के कुछ लेक्चर अभी अपलोड होना बाकी है, तो वह लेक्चर भी मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के चैप्टर में ऐड कर दिए जाएंगे जल्दी। क्लियर है? तो फिलहाल अभी का अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वह है कटिंग टूल चैप्टर, यानी कि आज से कटिंग टूल चैप्टर ऑनलाइन कोचिंग में स्टार्ट है। तो जो स्टूडेंट थे पिछले मंथ उनका एनरोलमेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा और जो न्यू स्टूडेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियोस की, उसमें सारी जानकारी है कि किस प्रकार ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर उस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर अपना जो चैप्टर स्टार्ट है वह कटिंग टूल चैप्टर आज से स्टार्ट कर दिया गया है। अब कटिंग टूल चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप जो है अपन चलेंगे, जैसे कि कटिंग टूल, पर्टिकुलर कटिंग टूल को क्लियर करेंगे। यदि बात की जाए ड्रिल की, तो ड्रिल के सारे एंगल्स, ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, ड्रिलिंग के दोष के बारे में, क्या क्या डिफेक्ट आते हैं ड्रिलिंग में, तो यदि ड्रिल को टच करते हैं तो ड्रिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को वहां पर क्लियर करेंगे। इसी प्रकार टैप, डाई, रीमर, तो उन सभी को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप जल्दी कटिंग टूल चैप्टर को फिनिश करेंगे। अभी फिलहाल चीजल, हैमर, चीजल है, हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले, फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंगल, इस प्रकार जो है कंप्लीटली कटिंग टूल चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला है हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड के बारे में। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हेक्सा ब्लेड के टाइप्स क्या हैं, हेक्सा ब्लेड का क्या यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड, विभिन्न काट के पदार्थों को काटने हेतु ब्लेड सहित हस्ती हेक्सा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हैंड हेक्सा का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग स्लॉट एवं जॉब की बाहरी सीमा रेखा काटने को भी किया जाता है। क्लियर है? यानी कि जब हमें किसी भी जॉब में पार्ट में स्लॉट काटना हो, यानी कि झिरी काटना हो, उस कंडीशन में भी हम हैंड हेक्सा का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्सा फ्रेम के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो हमारे 2 टाइप्स के हेक्सा फ्रेम होते हैं। वह कौन कौन से हैं? 2 विभिन्न प्रकार की हेक्सा फ्रेमों में एक हमारा आता है सॉलिड फ्रेम, क्लियर है, और एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम, जिसमें कि हम उसके फ्रेम को एडजस्ट करके विभिन्न लंबाइयों की ब्लेड को उसमें फिक्स कर सकते हैं और आसानी से हैंड हेक्सा के द्वारा कटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हमने हेक्सा फ्रेम के बारे में डिस्कस किया, यानी कि देख सकते हो 2 प्रकार के हेक्सा फ्रेम में, एक सॉलिड फ्रेम तथा दूसरा होता है समायोजित फ्रेम, यानी कि एडजस्टेबल फ्रेम। अब बात कर लेते हैं सॉलिड फ्रेम के बारे में। इसमें केवल विशेष प्रकार के मानक ब्लेड इस फ्रेम में लगाए जाते हैं, यानी कि हेक्सा ब्लेड की जो लेंथ है वह एक स्टैंडर्ड लेंथ में पाई जाती है। तो उस स्टैंडर्ड लंबाई की ब्लेड को हम सॉलिड हेक्सा फ्रेम में आसानी से फिक्स करके यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एडजस्टेबल फ्रेम की। तो एडजस्टेबल फ्रेम हमारा समतल किस्म विभिन्न मानक लंबाई की ब्लेड इस फ्रेम में फिट की जा सकती हैं, यानी कि जो एडजस्टेबल फ्रेम है उसमें अलग अलग लंबाई की ब्लेड को हम उसमें पिन के माध्यम से उसे एडजस्ट कर सकते हैं
और आसानी से जो है अलग अलग लंबाई की ब्लेड को उसमें फिक्स करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो टाइप का होता है एडजस्टेबल फ्रेम भी, एक होता है हमारा फ्लैट टाइप और एक ट्यूबुलर टाइप। यहाँ पर देख सकते हो ट्यूबुलर टाइप एंड फ्लैट टाइप। फ्लैट टाइप में क्या होता है, एक पत्ती टाइप की हमारी लगी होती है। यहाँ पर आप फिगर में साथ ही में देखते चलिए फ्लैट टाइप और ट्यूबुलर टाइप। तो उन पिन के माध्यम से हेक्सा फ्रेम को एडजस्ट करके हेक्सा ब्लेड के अनुसार उसकी अलग अलग लंबाई की ब्लेड को उसमें फिक्स करके आसानी से यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट तो है हमारा ट्यूबुलर टाइप। तो ट्यूबुलर टाइप क्या है, यह सबसे साधारण प्रयोग किए जाने वाला है। काटते समय यह अच्छी जो है पकड़ एवं नियंत्रण प्रदान करता है। सही कार्य हेतु यह आवश्यक है कि फ्रेम का निर्माण दृढ़ हो, यानी कि हेक्सा हैंड हेक्सा से, यानी कंप्लीटली हैंड हेक्सा, हेक्सा फ्रेम एंड हेक्सा ब्लेड को जब हम समायोजित कर लेते हैं वह हमारा कंप्लीटली हैंड हेक्सा कहलाता है। और तो उसको यदि एग्जैक्टली सही कटिंग करना है उस कंडीशन में ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में सही तरीके से यानी कि दृढ़ तरीके से फिक्स होना चाहिए। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि हेक्सा ब्लेड्स के बारे में, जिससे कि अधिकतर क्वेश्चंस पूछ लेता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हेक्सा ब्लेड से पूछता है कि हेक्सा ब्लेड्स का मटेरियल क्या होता है, यानी कि हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे जो है अधिकतर हाई स्पीड स्टील यानी कि उच्च गति इस्पात एवं अलॉय स्टील से बनाया जाता है। क्लियर है। तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं सारी। हेक्सा ब्लेड एक पतला सकरा दांतों वाला इस्पात की पट्टी होती है जिसके किनारों पर दो पिन होल होते हैं जो कि हमारे मदद करते हैं उसे हेक्सा फ्रेम के साथ फिक्स करने में। क्लियर है। तो यहाँ पर किनारे पर मिल जाते हैं आपको दो हॉल। ब्लेड या तो अलॉय इस्पात अथवा उच्च गति इस्पात की बनी होती है। क्लियर है। यानी कि या तो हमारी ब्लेड है वह अलॉय स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। क्लियर है। तो यहां से यह क्लियर होना चाहिए। तथा यह 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की लंबाई में होती है। क्लियर है। अब यहां से जो है एक क्वेश्चन से जो है कोसीपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया था कि हेक्सा ब्लेड की कॉमनली यानी कि नॉर्मली जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वह कितनी होती है। तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसकी जो कॉमनली जो लेंथ होती है हेक्सा ब्लेड की वह हमारी होती है 250 मिलीमीटर, यानी कि 250 मिलीमीटर जो लंबाई है, स्टैंडर्ड लंबाई है, वह ब्लेड की जो है हेक्सा ब्लेड अधिकतर यूज की जाती है। यानी कि कॉमनली है उसी को अधिकतर जो है स्टैंडर्ड है, अधिकतर वह ब्लेड जो है जर्नली तौर पे यूज करते हैं। क्लियर है। तो इसकी लंबाई 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की लंबाई में होती है। अब हेक्सा ब्लेड के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो टू टाइप्स की हेक्सा ब्लेड होती है हमारी। फर्स्ट होती है ऑल हार्ड ब्लेड एंड सेकंड होती है फ्लेक्सिबल ब्लेड यानी कि लचीला ब्लेड। अब बात कर लेते हैं ऑल हार्ड ब्लेड की। तो ऑल हार्ड ब्लेड में कहां से कहां तक वह हार्ड होती है। तो यहां से हेक्सा ब्लेड का फर्स्ट टाइप है पूर्ण कठोर आरी यानी कि ऑल हार्ड ब्लेड। तो ये पिन छिद्रों के बीच पूरी लंबाई में जो है हार्ड किए जाते हैं यानी कि कठोरीकृत किए जाते हैं। यानी कि हेक्सा ब्लेड में हमारी दो पिन होती हैं, एक पिन ये है, एक पिन ये है। तो इन दोनों पिन के मध्य में इसको पूर्ण रूप से हार्ड कर दिया जाता है, वह हमारी ऑल हार्ड ब्लेड कहलाती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप्स के बारे में। तो सेकंड टाइप्स है हमारा फ्लेक्सिबल ब्लेड यानी कि लचीली ब्लेड। तो लचीली ब्लेड कहां पर यूज होती है और इसके ओनली टीथ को हार्ड किया जाता है, यानी कि जो इसके दांते हैं केवल उन्हीं को हार्ड किया जाता है, ब्लेड को हार्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लचीला ब्लेड, इस तरह के ब्लेड केवल दांतों को कठोरीकृत किया जाता है, ओनली टीथ को हार्ड किया जाता है, पूर्ण ब्लेड को हार्ड नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब लचीला होने के कारण यानी कि फ्लेक्सिबल होने के कारण इस तरह के ब्लेड वक्र रेखाओं के सहारे काटने में लाभप्रद होते हैं, यानी कि कर्व में काटने के लिए लाभप्रद होते हैं। यानी कि जब हमें किसी भी पार्ट को एक स्ट्रेट रेखा में काटना हो वहां पर हम किस ब्लेड का यूज कर सकते हैं, वहां पर हम ऑल हार्ड ब्लेड यानी कि पूर्ण कठोरीकृत आरी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी पार्ट को किसी कर्व में काटना हो यानी कि इस प्रकार वृत्त के खंड में कर्व में काटना हो तो उस कंडीशन में हमें वहां पर जो ब्लेड यूज करनी होगी
वह ब्लेड हमें फ्लेक्सिबल ब्लेड यूज करनी होगी, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है और इसे हम आसानी से जो है मोड़ सकते हैं और ये घुमावदार जो है आसानी से काट सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। ओनली इसके टीथ कठोर होते हैं। यदि बात की जाए ऑल हार्ड ब्लेड की, तो ऑल हार्ड ब्लेड को यदि हम बेंड करते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं, उस कंडीशन में वह हार्ड होने के कारण ब्रिटल भी होता है और उस कंडीशन में वह टूट जाता है। क्लियर है? लेकिन फ्लेक्सिबल ब्लेड में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में ओनली उसके टीथ को हार्ड किया जाता है और टीथ दोनों अलग अलग होते हैं और टीथ की सेटिंग होती है, यानी कि स्टैंडर्ड सेट और वेब सेट। उस कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल ब्लेड को आसानी से कर्व रेखाओं के सहारे किसी पार्ट को काटने में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि ब्लेड की पिच के बारे में। यहां से तो काफी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ब्लेड का अंतराल यानी कि ब्लेड का पिच। अब बात कर लेते हैं ब्लेड की पिच में। तो ब्लेड की पिच क्या है? बगल के दो दांतों के बीच की दूरी आरी का अंतराल कहलाती है, यानी कि ब्लेड का पिच कहलाती है। यानी कि यह हमारी कोई हेक्सा ब्लेड है, इसमें हमारे यह टीथ है इस टाइप से। तो यहां पर आप देख सकते हो इस टाइप से यह, इसमें हमारे कई सारे टीथ हैं। तो यदि इसके पिच की बात करें तो इसका पिच जो है एक दांते से दूसरे दांत के बीच की स्पेस, यानी कि एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की स्पेस की यदि बात करें तो यह हमारी कहलाती है हेक्सा ब्लेड की पिच, यानी कि एक दांते से दूसरे दांते की बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। अब हमारी जो पिच है वह यहां पर आप देख सकते हो तीन टाइप्स की पिच है, यानी कि कोर्स, मीडियम एंड फाइन। यानी कि कोर्स पिच की बात करें तो कोर्स पिच हमारी होती है 1.8 मिलीमीटर। 1.8 मिलीमीटर यानी कि एक दांते से यानी एक टीथ से, हेक्सा ब्लेड के एक टीथ से दूसरे टीथ की जो डिस्टेंस है वह 1.8 मिलीमीटर है। क्लियर है? यदि बात की जाए सेकंड यानी कि मीडियम की, तो 1.4 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो इसमें एक टीथ से दूसरे टीथ की जो डिस्टेंस है वह 1.4 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक रहेगी। यदि बात की जाए फाइन की यानी कि महीन की, तो इसमें 0.8 मिलीमीटर हमारी एक टीथ से दूसरे टीथ की डिस्टेंस रहेगी। यानी कि फाइन जो ब्लेड है उसमें एक टीथ से दूसरे टीथ की स्पेस कम है, उसके बाद मीडियम में और सबसे अधिक जो है कोर्स में है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि आखिर हेक्सा ब्लेड का यूज किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां से पकड़ने वाली, क्या कि हेक्सा ब्लेड का जो प्रयोग है वह करता है किसी भी पार्ट के क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड। यानी कि क्रॉस सेक्शन मोस्ट ऑफ केसेस में जो है हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते टाइम हमें याद रखना होता है कि हेक्सा ब्लेड के टीथ जो है 3 से 4 टीथ क्रॉस सेक्शन पर टिके होना चाहिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। क्रॉस सेक्शन यानी कि सभी लोग वैसे क्रॉस सेक्शन समझते ही होंगे, यानी हमने किसी भी पार्ट को एक पार्ट से अलग किया तो जो सॉलिड पार्ट है वह हमारा यह है, यानी कि यह क्रॉस सेक्शन कहलाता है। उसे बीच में से काटने के बाद जो हम देखते हैं यानी कितना वह सॉलिड है और कितना हॉलो है, यानी कि उस टाइप से हमारा क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसका डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्योंकि उसका रीजन है कि हमें वहां पर याद रखना होता है कि हेक्सा ब्लेड के 3 से 4 टीथ जो है उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर टिके होना चाहिए, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर 3 से 4 टीथ टच होना चाहिए, जिससे कि वह प्रॉपरली कटिंग कर सके और हेक्सा ब्लेड उस स्लॉट में फंसे ना। क्लियर है? तो यहां पर वह बात याद रखना चाहिए। तो अब यहां पर देख सकते हो हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, पिच एवं किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि स्पेसिफाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हो हेक्सा ब्लेड को स्पेसिफाइड करने के लिए क्या, उसकी लंबाई, पिच एवं टाइप्स, यानी कि लेंथ हमारी जैसे कि बताया 250 से लेकर 300 तक, एंड इसकी पिच हमारी 3 टाइप की है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन। अब इसके यूज के बारे में यहां से एक क्वेश्चन आता है। यहां से आपने क्वेश्चन अधिकतर देखा होगा कि सॉलिड ब्रास के टुकड़े को काटने के लिए किस ब्लेड का यूज किया जाता है, 1.8 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर या 0.8 मिलीमीटर। तो वहां पर जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वह हमारा रहता है 1.8 मिलीमीटर। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर क्लियरली बोला जाता है कि कोई सॉलिड ब्रास का टुकड़ा है, यानी कि ठोस है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है अधिक है, क्योंकि
वहां पर क्लियरली बोल दिया गया है कि कोई सॉलिड ब्रास का टुकड़ा है, वहां पर हमें उसकी कटिंग करना है, तो उसके लिए किस प्रकार की हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाएगा। तो वहां पर सॉलिड चीज के लिए यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शन अधिक होगा, वहां पर हम कोर्स थ्रेड का कोर्स पिच का यूज करेंगे। चूंकि कोर्स पिच यानी कि इसके एक टीथ से दूसरे टीथ की डिस्टेंस 1.8 मिलीमीटर है, तो आसानी से इस पर जो है 3 से 4 टीथ आसानी से टिक सकते हैं। यदि अब बात की जाए किसकी, यानी कि वहां पर बोल दिया गया कि पतली ट्यूब को, यानी कि कोई हमारा पतला पाइप है उसे हमें यदि काटना है तो उस कंडीशन में किस पिच का प्रयोग करेंगे, किस पिच की हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि थीन प्लेट या फिर थीन ट्यूब को काटना है, तो पतली ट्यूब यानी कि हमारी इस टाइप से, यदि मैं पतली ट्यूब का यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में आपको बताऊं तो इस टाइप से पतली ट्यूब का क्रॉस सेक्शन रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो इस टाइप से जो है पतली ट्यूब का क्रॉस सेक्शन रहेगा, यानी कि पतली ट्यूब को हमने बीच में से काटा, तो इसका जो सॉलिड मटेरियल है वह यह है, जो कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह इसका सॉलिड मटेरियल है और यह वह हॉलो है, यानी कि यह पतली कोई ट्यूब है। अब हमें इसे काटना है हेक्सा ब्लेड से, तो आप किस पिच की ब्लेड का यूज करेंगे, क्लियर है। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मोस्ट ऑफ केसेस में यह ध्यान दिया जाता है कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप आता है कि हार्ड मटेरियल है या फिर शाफ्ट मटेरियल है। सबसे फर्स्ट पूछा जाता है क्रॉस सेक्शन के बारे में कि क्रॉस सेक्शन क्या है मटेरियल का, उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं हेक्सा ब्लेड का, यानी कि किस पिच की हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाए। अब यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन काफी कम है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो प्लेट है वह काफी थीन है, थीन ट्यूब है, पतली है। तो अब यहां पर यदि हम चूज करते हैं कौन सा 1.8 मिलीमीटर पिच की, मैं ओनली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि हम 1.8 मिलीमीटर पिच की ब्लेड का यूज करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक टीथ हमारा यह है 1.8 मिलीमीटर का, दूसरा टीथ हमारा यहां आएगा, तीसरा टीथ यहां आएगा, यानी कि ओनली एक टीथ हमारा क्रॉस सेक्शन पर टिक रहा है, यानी कि यहां कटिंग होना है, वहां ओनली एक टीथ ही हमारा संपर्क में रह रहा है कटिंग एरिया पर, और अन्य टीथ जो है हॉलो में है, इस प्रकार है ब्लेड के। तो इस कंडीशन में जो हमारे जो डिस्टेंस है, यानी कि एक टीथ से दूसरे टीथ की डिस्टेंस है 1.8 मिलीमीटर, उसके बीच में हमारी यह ट्यूब फंस जाएगी, यानी कि यह क्लोज हो जाएगी उस ब्लेड के दो टीथ के बीच में, और ब्लेड के टीथ को तोड़ देगी या फिर ब्लेड को तोड़ देगी। इसलिए यहां पर हम किस ब्लेड का प्रयोग करते हैं, फाइन पिच ब्लेड का, क्योंकि इसके एक टीथ से दूसरे टीथ की डिस्टेंस ओनली 0.8 मिलीमीटर है। उस कंडीशन में इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर 3 से 4 दांते आसानी से जो है टिक सकते हैं और वह आसानी से कटिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा आशा करता हूं, क्योंकि क्लियरली आपको समझ आना चाहिए कि जिस मटेरियल का, जिस जो है कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन कम है, वहां पर हम फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे, और जिसका क्रॉस सेक्शन अधिक है वहां पर हम कोर्स पिच ब्लेड का यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर यह पिच से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो यहां पर यह 3 टाइप्स की हैं, कोर्स 1.8 एंड यदि मीडियम की बात करें 1.4 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर, और फाइन हमारी 0.8 मिलीमीटर। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की मैंने बात बताई, इसे स्पेसिफाइड करते हैं लेंथ, पिच एंड टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स, 2 टाइप्स की ब्लेड हैं, ऑल हार्ड ब्लेड एंड फ्लेक्सिबल ब्लेड। अब चलते हैं थोड़ा सा सेटिंग के बारे में। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्लेड की सेटिंग क्या है, यानी कि ब्लेड के टीथ की सेटिंग क्या है। तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ब्लेड के टीथ की सेटिंग को आखिर क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो देखिए, ब्लेड की टीथ की सेटिंग का रीजन है कि जब हम किसी भी ब्लेड से कोई भी स्लॉट को काटते हैं, यानी कि किसी भी पार्ट को काटते हैं, उस कंडीशन में ब्लेड की थिकनेस से जो स्लॉट है उसकी जो है चौड़ाई यानी कि विड्थ अधिक होती है। उसका रीजन है ब्लेड की सेटिंग, यानी कि ब्लेड के टीथ की सेटिंग। चूंकि इस कंडीशन में हम सेटिंग किस प्रकार करते हैं ब्लेड के टीथ की, या तो हम, यह सेटिंग 2 टाइप्स की होती है, यानी कि एक होती है हमारी स्टैंडर्ड सेट एंड सेकंड होता है वेब सेट। यदि बात की जाए स्टैंडर्ड सेट की, तो स्टैंडर्ड सेट में हम
ब्लेड के टीथ के किसी समूह को, यानी कि या हम एक टीथ को लेफ्ट हैंड साइड मोड़ देते हैं, दूसरे टीथ को राइट हैंड साइड के एंगल में झुका देते हैं एंड इसके बीच वाले टीथ को स्ट्रेट रखते हैं, जो कि हमारे चिप्स को रिमूव करने के काम आता है। और कटिंग हमारा जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का है वो करते हैं। इस वजह से जो थिकनेस है हमारी ब्लेड की, उससे ज्यादा बड़ा स्लॉट, यानी कि उसकी थिकनेस से अधिक विड्थ वाला स्लॉट हम आसानी से काट सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर फिगर आप लोग देख रहे हो, उस फिगर के माध्यम से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड सेट में जो है ब्लेड के टीथ के कुछ समूह को, यानी कि समूह मतलब या तो दो सेट को लेफ्ट हैंड, दो सेट को राइट हैंड, और उनके बीच के एक टीथ को स्ट्रेट रख देते हैं, तो वो चिप्स को रिमूव करने के काम आता है। इसी प्रकार जो है इसके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मोड़कर जो है हम आसानी से इसके ब्लेड की थिकनेस से अधिक चौड़ा स्लॉट बना सकते हैं और वह आसानी से फ्रीली कटिंग कर सकता है। क्लियर है? और इससे जो है टीथ को क्लियरेंस मिल जाता है, यानी कि इधर से दो टीथ कटिंग करते हुए चल रहे हैं, इधर से दो टीथ कटिंग करते हुए चल रहे हैं, और बीच का जो टीथ है जो कि स्ट्रेट है, वह टीथ हमारे जो इधर उधर के टीथों ने जो कटिंग की, उसके जरिए जो चिप्स रिमूव हुई, उस चिप्स को बाहर निकालने के लिए काम आ जाता है। अब बात करें सेकंड सेट की, तो सेकंड सेटिंग है ब्लेड की वेब सेट। अब वेब सेट यानी कि तरंग सेट, तरंग सेट में हम इस प्रकार से लहर की तरह दांतों को मोड़ देते हैं। क्लियर है? यानी कि ब्लेड में इस प्रकार लहर की तरह टीथ को मोड़ देते हैं, वह हमारा कहलाता है वेब सेट। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट, यानी कि एक दांत छोड़कर अथवा दांत के एक पूरे ग्रुप को छोड़कर, यानी कि तीन तीन के ग्रुप लिए तो तीन दांतें लेफ्ट, तीन दांतें राइट, तीन दांतें स्ट्रेट, इस प्रकार रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक दांत छोड़कर अथवा दांतों के एक पूरे ग्रुप को छोड़ते हुए दूसरे दांत या तीसरे दांत के समूह को टेढ़ा कर दिया जाता है। इस व्यवस्था से स्वतंत्र कर्तन एवं चिप्स जो है अवकाश प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यानी कि सबसे फर्स्ट जो है इससे फ्रीली कटिंग होती है और चिप क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाता है, जो कि क्लियरेंस मिल जाता है जिससे कि जो हमारी चिप्स रिमूव हुई वह स्ट्रेट वाले टीथ से आसानी से स्लॉट से बाहर निकल जाती है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं वेब सेट की, यानी कि तरंग सेटिंग की। तो तरंग सेटिंग क्या है? इसके ब्लेड के दांतों एक तरंग के रूप में, यानी कि एक लहर के रूप में मोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आसानी से फ्रीली जो है कटिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड सेट कौन सी पिच वाली ब्लेड में स्टैंडर्ड सेट यूज करते हैं और किस पिच वाली ब्लेड में वेब सेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.8 मिलीमीटर जो पिच है, यानी कि फाइन पिच ब्लेड की जो सेटिंग है वह हम तरंग सेट यानी कि वेब सेटिंग करते हैं। और 1 मिलीमीटर की जो ब्लेड है, यानी कि 1 मिलीमीटर मीडियम ब्लेड है, मीडियम पिच ब्लेड, उसको हम तरंग अथवा स्टैंडर्ड दोनों तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं ब्लेड की। और थर्ड की यदि बात करें 1 मिलीमीटर के ऊपर, यानी कि 1.4 या 1.8, तो इसका जो सेटिंग करते हैं वह हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो यह भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर सकते हो। यानी कि मोस्ट ऑफ सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है कि वेब सेट की अधिकतर पूछता है, यानी कि तरंग सेटिंग की पूछता है। तो तरंग सेटिंग किसकी की जाती है? फाइन पिच ब्लेड की, यानी कि जिसकी पिच 0.8 मिलीमीटर है, उसकी जो उस ब्लेड की जो सेटिंग करते हैं तो वह वेब सेटिंग करते हैं, यानी कि उसके टीथ को एक लहर के रूप में मोड़ देते हैं, तो वह हमारी वेब सेटिंग कहलाती है। और स्टैंडर्ड सेट यानी कि 1.8 मिलीमीटर है, उसके एक दांत को एक साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मोड़कर, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा सेटिंग करके हम चिप क्लियरेंस प्रदान कर सकते हैं और फ्रीली कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह सब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेन बात है कि आपका फंडामेंटल जो है क्लियर होना चाहिए। यदि आपका टेक्निकल में फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, उस कंडीशन में जो भी क्वेश्चंस वह एग्जाम्स में पूछेंगे तो आप कैच करके उसका आंसर दे सकोगे। जैसे कि इसका बेसिक जो है सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसकी पिच को लेके एंड इसके सेटिंग के बारे में, और यह कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब इससे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल के आएंगे, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, तो वहां पर जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल आशा करता हूं कि यह आपका फंडामेंटल सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।